हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे यूनिट का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इस यूनिट में अभी तक हमने मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन देख लिया एंड इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोगों को बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में बात करना है। तो चलिए देखते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि बैरियर्स क्या होते हैं। बैरियर्स रेफर टू स्पेसिफिक रीजन दैट डिजॉर्ट और प्रिवेंट कम्युनिकेशन। देखिए बैरियर्स क्या होते हैं। बैरियर्स ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, ऐसे कारण होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करते हैं, मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे रीजन्स को, ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स को हम लोग बैरियर्स कहते हैं। टू अंडरस्टैंड बैरियर्स दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। देखिए बैरियर्स बहुत से अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन उनको अच्छे से समझने के लिए हमने सारे बैरियर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स क्यों होते हैं? ड्यू टू पर्सन्स इन्वॉल्व। देखिए कम्युनिकेशन में बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। मेनली हम लोग उनको सेंडर एंड रिसीवर कहते हैं। अगर सेंडर एंड रिसीवर के प्रॉब्लम के कारण कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम लोग पर्सनल बैरियर्स के कैटेगरी में रखेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बैरियर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन इन द इन्वायरमेंट। देखिए पर्सन्स के कारण मीन्स सेंडर एंड रिसीवर के कारण अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको पर्सनल बैरियर्स में रखेंगे। लेकिन अगर हमारे इन्वायरमेंट के कारण, मान लीजिए कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है जिसके कारण कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटल बैरियर्स के कैटेगरी में डालेंगे। दैट इज अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कम्युनिकेशन में तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटल बैरियर्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे। एंड थर्ड है मैकेनिकल बैरियर्स ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट इन मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन। देखिए कई बार कम्युनिकेशन में इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि जो मशीन, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम है, जिसके कारण कि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है, तो वैसे बैरियर्स को हम लोग मैकेनिकल बैरियर्स के कैटेगरी में रखेंगे। ओके चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। देखिए पर्सनल बैरियर्स 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है इंट्रा पर्सनल बैरियर्स एंड नेक्स्ट है इंटर पर्सनल बैरियर्स। इंट्रा पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं? जब भी किसी एक पर्सन के कारण कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, या तो सेंडर या फिर रिसीवर, अगर किसी एक पर्सन के कारण कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम लोग इंट्रा पर्सनल बैरियर्स के कैटेगरी में रखेंगे। वाइल अगर सेंडर एंड रिसीवर दोनों बैरियर्स में, दोनों का कोई इन्वॉल्वमेंट है रीजन में, तो उसको हम लोग इंटर पर्सनल बैरियर्स में रखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रा पर्सनल बैरियर्स के बारे में। एंड इंडिविजुअल्स ओन लिमिटेशंस दैट पोजेस हर्डल्स इन द कम्युनिकेशन आर कॉल्ड इंट्रा पर्सनल बैरियर्स। देखिए अगर किसी इंडिविजुअल के कारण, फॉर एग्जाम्पल एक सेंडर या फिर एक रिसीवर, अगर किसी इंडिविजुअल इंसान के कारण, किसी एक इंसान के कारण कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम लोग इंट्रा पर्सनल बैरियर्स में रखेंगे। इंट्रा पर्सनल बैरियर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। दे आर, देखिए इंट्रा पर्सनल बैरियर्स को हम लोग अगेन 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। दीज बैरियर्स आर कॉज्ड बाय पर्सन्स ओन डिसफंक्शन। देखिए जब भी कोई बैरियर, कोई प्रॉब्लम किसी एक पर्सन के आंतरिक डिसफंक्शन के बारे में हो, उसके अंदर में ही कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे प्रॉब्लम को, ऐसे बैरियर्स को हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में रखेंगे। सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शंस आर, देखिए कुछ फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन है जैसे कि स्टैमरिंग। स्टैमरिंग क्या होता है? हकलाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको धीरे धीरे, आप लोगों को एक मूवी याद होगा गोलमाल। गोलमाल में एक पर्सन होता है जो कि हकला कर बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, तो उसको हम लोग स्टैमरिंग बोलते हैं। इसके कारण हम लोगों के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर डिफिकल्टी इन हियरिंग, ये भी एक बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जिससे कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम अच्छे से सुन ही नहीं पाएंगे तो हम लोग रिस्पॉन्स भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। ओके नाउ नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। दीज बैरियर्स इंक्लूड
मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखिए पहले वाले में हमने देखा कि अगर किसी पर्सन के अंदर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में रखेंगे, लेकिन अगर उसके मन में ही कोई प्रॉब्लम हो, मान लीजिए वो किसी चीज़ से नर्वस है, उसको स्टेज पे जाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर में आएगी। जैसे कि साइनेस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लड़कियों से, अपोजिट जेंडर से, लड़कियां लड़कों से एंड लड़के लड़कियां से बात करने में शर्माते हैं, जिसके कारण कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। या फिर नर्वसनेस, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि अपने सीनियर से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। एक मीटिंग में जहाँ पे कि उनका इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पे अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे नर्वस होते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर स्टेज फोबिया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्टेज पे जाके बहुत सारे लोगों के बीच में अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, अच्छे से अपने आइडिया को, अपने इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हमने साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कैटेगरी में डाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट है एटीट्यूडनल बैरियर्स। दीज बैरियर्स आर रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ओन एटीट्यूड and assumptions built over a period of time due to one's own socio-economic and cultural background। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी एक इंडिविजुअल को लेके, किसी एक ग्रुप को लेके एक एटीट्यूड बना लेते हैं। वो लोग एक प्री एजम्पशंस बना लेते हैं, वो पहले से ही सोच लेते हैं कि नहीं ये अच्छा है या ये खराब है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका सोशियो इकोनॉमिक कल्चर वैसा होता है, उनका सोशल बैकग्राउंड, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा होता है, जिसके कारण कि वो लोग ऐसा एटीट्यूड बना लेते हैं जिससे कि कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल मेक ए रॉन्ग व्यू अगेंस्ट अदर कास्ट विच रेस्ट्रिक्ट देम टू कम्युनिकेट देम विथ इफेक्टिवली। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी अदर कास्ट के लोगों के साथ एक गलत व्यवहार बना लेते हैं, हम लोग एक गलत सोच बना लेते हैं, जिसके कारण कि कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर्स। दीज बैरियर्स रिजल्ट ड्यू टू वंस ओन इमोशंस फॉर सर्टेन सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल while seeing an adverse situation and start crying while communicating to people। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ इमोशंस के कारण अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई एडवर्स सिचुएशन देख लेते हैं, लाइक कोई एक पर्सन है जो कि अपने फादर को देख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो ऐसे केस में वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वो अपने इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। ये भी एक बैरियर होता है जो कि इमोशनल बैरियर्स के कैटेगरी में आता है। ये किसी एक सिचुएशन को लेके कोई एक स्पेसिफिक इमोशन आ जाता है जिसके कारण कि बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है परसेप्चुअल बैरियर्स। परसेप्चुअल बैरियर्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स ओन परसेप्शन टू सर्टेन सिचुएशन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी एक सिचुएशन को लेके कोई एक परसेप्शन बना लेते हैं, जिसके कारण कि हम लोगों को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे रिच इंडिविजुअल मेक ए नेगेटिव परसेप्शन अबाउट पुअर पीपल एंड डोंट कम्युनिकेट इफेक्टिवली। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो लोग गरीबों को लेकर एक रॉन्ग परसेप्शन बना लेते हैं। वो लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं कि गरीब लोग अच्छे नहीं होते हैं, जिसके कारण कि वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जो ये हम लोग का फोर्थ पॉइंट है एंड फिफ्थ पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों में ये बात कहा गया है कि हम लोग किसी एक सिचुएशन को लेके एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट कर लेते हैं, जिसके कारण कि हम लोगों को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। इग्नू ने इमोशनल बैरियर्स एंड परसेप्चुअल बैरियर्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला है, इसलिए हम लोगों को दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में समझने की ज़रूरत है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंटरपर्सनल बैरियर्स। अभी तक हमने इंट्रापर्सनल बैरियर्स के बारे में बात किया, अब हम लोगों को इंटरपर्सनल बैरियर्स के बारे में बात करना है। इंटरपर्सनल बैरियर्स आर आउटसाइड इंडिविजुअल्स ओन सेल्फ। देखिए इंटरपर्सनल बैरियर्स इंडिविजुअल के कंट्रोल के बाहर है। इंट्रापर्सनल बैरियर्स में अगर कोई एक इंडिविजुअल चाहे तो उसको करेक्ट कर सकता है, लेकिन इंटरपर्सनल बैरियर्स में ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए दोनों सेंडर एज वेल एज रिसीवर दोनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। Some of the reasons of interpersonal barriers are disinterest, misconception, etc. देखिए इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक डिसइंटरेस्ट।
दो लोग एक दूसरे के साथ बात करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो उस केस में कम्युनिकेशन भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। या फिर मिसकंसेप्शन, कोई एक पर्सन है जो कि किसी एक सिचुएशन में कोई एक मिसकंसेप्शन, कोई एक गलत भावना जनरेट कर लिया है, दोनों एक दूसरे के लिए गलत भावना जनरेट कर लिए हैं, तो इस केस में भी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ओके, सम ऑफ द मेजर इंटरपर्सनल बैरियर्स आर, देखिए कुछ मेजर इंटरपर्सनल बैरियर्स होते हैं, जैसे सबसे पहला है कल्चरल बैरियर्स। डाइवर्स कल्चर हैज डाइवर्स सेइंग दैट रिफ्लेक्ट डिफरेंस इन वैल्यूज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। देखिए दो अलग अलग कल्चर जो कि अलग अलग है, उसमें अलग अलग बातों का अलग अलग मीनिंग होता है, उनके वैल्यूज अलग होते हैं, उनके कस्टम्स अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडिया का आदमी सलवार पहनता है, सूट पहनता है, ये क्या बोलते हैं उसको, कुर्ता कमीज पहनता है, वाइल एक यूरोपियन पर्सन सूट पहनता है, वो लोग शॉर्ट पैंट पहनते हैं। तो इन दोनों के बीच में ट्रेडिशंस का अंतर होता है, जिसके कारण कि कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनका जो कस्टम है वो लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडियन दोनों हाथ जोड़ कर नमस्ते करता है, वाइल एक यूरोपियन हैंड शेक करके एक दूसरे को ग्रीटिंग करता है। सो ये सारे कुछ ऐसे रीजन्स है जिसके कारण कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। 10. वाइल कम्युनिकेटिंग वन शुड बी कॉन्शियस टू कल्चरल सेंसिटिविटीज। हेंस ये हम लोगों को बतलाया गया है कि जब भी हम लोग डिफरेंट कल्चर के आदमी के साथ बात करें तो हम लोग उनके कल्चर के सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के बात करें। हम लोग कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि उनके कल्चर का डिसरिस्पेक्ट हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक बैरियर। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज पॉसिबल व्हेन सेंडर एंड रिसीवर हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज इन विच दे आर कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेशन इज प्रोसीडिंग। देखिए कम्युनिकेशन अच्छे से तभी हो पाएगा जब सेंडर और रिसीवर दोनों के पास अपने लैंग्वेज पे कमांड हो, जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो रहा है उस लैंग्वेज पे कमांड हो। अगर लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगा तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। हेंस ये बतलाया गया है कि सेंडर एंड रिसीवर जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है ethical barriers. Ethical barriers come in picture when there is a conflict between individual ethics and professional performance. देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा एक पर्सन का इंडिविजुअल इथिक्स कुछ और कह रहा है, लेकिन उसके प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के अनुसार उसको कुछ और करना है। जैसे मेरा कुछ एक इंडिविजुअल इथिक्स है, लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैं वो चीज़ सही से करूँ, अगर मैं अपने इंडिविजुअल इथिक्स के अनुसार करूँ तो वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉस हो सकता है। सो ऐसे केस में हम लोगों को अपने कम्युनिकेशन को अच्छे से अपने इंफॉर्मेशन को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो इथिक्स है वो हमारे प्रोफेशनल गोल्स के बीच में आ रहा होता है। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ए सेल्स पर्सन इज अंडर प्रेशर टू सेल अ प्रोडक्ट इवन इफ इट इज ऑफ लो क्वालिटी, दिस में डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए एक सेल्स पर्सन को अपना प्रोडक्ट बेचना है, चाहे वो लो क्वालिटी का ही क्यों ना हो। एक सेल्स पर्सन को पता होता है कि वो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट सामने वाले क्लाइंट को बेच रहा है, फिर भी वो ये बात सामने वाले क्लाइंट को नहीं बतला सकता है। सो इससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो अपने इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। सो इथिकल बैरियर्स भी, हमारे इथिक्स भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हायरार्कियल स्टेटस बैरियर्स। एज मेंशन्ड अर्लियर, सम पीपल हैव ईगो एंड आर status conscious and are not comfortable while talking to juniors, and seniors are talking to juniors and juniors are talking to seniors। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, लाइक सबसे पहले एक टॉप ऑर्डर होता है, उसके बाद लोअर ऑर्डर के एम्प्लॉयज होते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक स्टेटस कॉन्शियस होता है, वो दोनों का एक स्टेटस होता है जिसके अनुसार उन दोनों को बात करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जूनियर लेवल का एम्प्लॉय किसी एक टॉप लेवल के एम्प्लॉय के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता है जो कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो, या फिर वो ऐसी बातें भी नहीं बोल सकता है जो कि उसके सीनियर को हर्ट कर दे, उसके सीनियर को बुरा लग जाए, जिससे कि
कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल, एक जूनियर लेवल का एम्प्लॉय है, वो देख रहा है कि उसका सीनियर एक सही डिसीजन नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने सीनियर को एक सुझाव दे सकता है, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं, आपका ये डिसीजन सही नहीं है। सो हायरार्की में भी डिफरेंस होने के कारण हमारे इंफॉर्मेशन के डिलीवरी में डिफरेंस आ जाता है, जो कि कम्युनिकेशन बैरियर का कारण होता है। ओके, दिस में रेस्ट्रिक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। हेंस, जब भी हायरार्की में प्रॉब्लम हो, हायरार्की स्टेटस के कारण प्रॉब्लम हो, तो उसको हम लोग हायरार्कियल स्टेटस बैरियर बोलते हैं। ओके, नाउ इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन बैरियर्स का मीनिंग समझा, उसके बाद हमने पर्सनल बैरियर्स के बारे में समझा। हम लोगों को अभी इन्वायरमेंटल बैरियर्स एंड मैकेनिकल बैरियर्स के बारे में पढ़ना है। हमने पर्सनल बैरियर्स के अंदर इंट्रापर्सनल बैरियर्स एंड इंटरपर्सनल बैरियर्स के बारे में समझा। इंट्रापर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं? जब भी बैरियर किसी एक इंडिविजुअल के कारण आए तो हम लोग उसको इंट्रापर्सनल बैरियर्स के कैटेगरी में डालते हैं। जबकि अगर प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रिसीवर एज वेल एज सेंडर दोनों के कारण आए, दोनों के पोजीशन के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आए, तो हम लोग उसको इंटरपर्सनल बैरियर्स में डालते हैं। आई होप आप लोगों को पर्सनल बैरियर्स क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल बैरियर्स एंड मैकेनिकल बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इन्वायरमेंटल बैरियर्स, मैकेनिकल बैरियर्स एंड वेज टू ओवरकम बैरियर्स, कि हम लोग बैरियर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम लोग ऐसे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, इसके बारे में हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। ओके, चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपका कोई भी सजेशन है जिससे कि हम लोग अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। थैंक यू।